नमस्ते, वेलकम टू मूड्स ऑफ भारत। आचार्य चाणक्य हैड सेड धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का काम करने के लिए अर्थ यानी पैसों की आवश्यकता होती है। किसी भी समाज के पालन पोषण और उद्धार के लिए इकोनॉमी, वेल्थ आर द मेन नेसेसिटीज। भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर रहा है बिफोर इन्वेशंस। फिर इस्लामिक कॉलोनाइजेशन ने हिंदू सोसाइटी पर जजिया, बहुत सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए टू स्टॉप आवर ग्रोथ। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ने तो हमें पूरी तरह से फिनिश ही कर दिया। पैसा, सोसाइटी, सब कुछ खत्म कर दिया। ब्रिटिश ने देखा कि हिंदुओं को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है जब तक कि उनका एजुकेशन सिस्टम जिंदा है। बस फिर क्या था, सारे गुरुकुल बंद कराए गए और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम शुरू किया गया, जहां से ऐसे स्टूडेंट्स निकल रहे थे जो ब्रिटिश को सर्व कर रहे थे और अपने ही लोगों पर कंट्रोल कर रहे थे। और फिर एक बहुत ही गंदा खेल शुरू हुआ, जहां ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने भारत के इतिहास को फिर से लिखा और हमारे अंदर अपने ही प्रति एक हीन भावना डेवलप कर दी। फिर टैक्सेस और सप्रेसिव पॉलिसीज ने हमारे विलेजेस को बर्बाद कर दिया। हिंदू सोसाइटी वाज डूम्ड। हिंदूज हमेशा वेल्थ क्रिएटर्स रहे हैं। भारत में वेल्थ और इकोनॉमी को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता था कि हमारे 4 वर्णों में से एक वर्ण वैश्य वाज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू रनिंग द इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग वेल्थ। युद्ध लड़ने के लिए भी वैश्य ही मॉनेटरी सपोर्ट देते थे। लेकिन भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ना तो इस्लामिक कॉलोनाइजेशन था और ना ही ब्रिटिश, वो थी सो कॉल्ड भारत की अपनी सरकार जो इंडिपेंडेंस के बाद बनी। ना तो उस सरकार ने भारत की हिस्ट्री और कल्चर को रिस्टोर करने के लिए कुछ भी किया और ना ही हिंदू सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए कोई भी पॉलिसीज बनाई। इनफैक्ट कहते हैं भारत इकोनॉमी सर्वाइव डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉट विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। You will be shocked to know Hindu society was ridiculed by its own government. Government followed socialistic model of economic development. Policies ऐसी बनाई गई जिससे कभी एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट ही नहीं मिला। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ जॉब सीकर्स बना रहा था, जॉब क्रिएटर्स नहीं। बिजनेसमैन सिर्फ पैसा बना रहे थे, ग्रेट बिजनेसेस नहीं। सिचुएशंस ऐसी बनाई गई कि हमारे वेल्थ क्रिएटर हिंदूज दूसरे देशों में माइग्रेट करके उनके लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे थे, लेकिन कलेक्टिवली हम ग्रो नहीं कर रहे थे। This is the very reason why World Hindu Economic Forum came into existence. Recently, Moods of Bharat was invited to World Hindu Economic Forum 2024. ये इवेंट पहली बार 2012 में हुआ था and in 2024 it was held at Geo World Convention Center, Mumbai from 13th to 15th of December. This event is the brainchild of Swami Vigyananand ji, a graduate of IIT Kharagpur. स्वामी जी ने देखा कि हिंदूज आज भी उतने ही इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग और सिंसियर हैं। वी आर एक्सेलिंग इन एवरी फील्ड। वर्ल्ड अक्रॉस हम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हैं, मगर कलेक्टिव ग्रोथ नहीं हो रही है। हमारे पूर्वजों ने टॉर्चर, सप्रेशन और ह्यूमिलेशन सहकर भी अपने आप को सस्टेन किया। सो व्हाई कांट वी कोलैबोरेट एंड ग्रो कलेक्टिवली जब आज इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है? And hence, Swamiji developed this brilliant way of connecting Hindus under World Hindu Economic Forum. 2012 से 2024 तक ये इवेंट हांगकांग, बैंकॉक, लंदन, दिल्ली, मुंबई, शिकागो और लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में हो चुका है। 2025 the event will be held in Adelaide, Australia on 2nd and 3rd of August. The first most important purpose of the event is to unite Hindus world across जो wealth create कर रहे हैं। Knowledge exchange, create business opportunities through fruitful networking, guide the budding entrepreneurs and their business ideas, technology transfer करना, resources share करना, Hindu startups को funding and opportunities देना, and most importantly एक हिंदू इकोनॉमिक इकोसिस्टम डेवलप करना। ज्यूज एक ऐसी कम्युनिटी है जिनका जबरदस्त परसिक्यूशन हुआ, मगर फिर भी यूनाइटेड रहकर इवन टुडे दे आर वर्ल्ड्स वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज और इसीलिए दे आर स्टिल वेरी पावरफुल। ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी, उन्होंने वर्ल्ड अक्रॉस स्ट्रेटेजिकली एक हलाल इकोनॉमी डेवलप की है। आज ये इकोनॉमी $2 ट्रिलियन की हो चुकी है, जिसका डायरेक्ट कंट्रोल और बेनिफिट दोनों मुस्लिम कम्युनिटी के पास है। एंड एज वी नो, हलाल इकोनॉमी इज गेनिंग मोर एंड मोर पावर एवरी डे। इनफैक्ट कितने ही देश ऐसे हैं जो बिना हलाल सर्टिफिकेट के गुड्स इंपोर्ट ही नहीं करते, और ये इकोनॉमी वर्ल्ड अक्रॉस मुस्लिम कम्युनिटी को पावरफुल बना रही है। But when it comes to world's most ancient and only civilization that survived persecution, हिंदूज अब तक अपनी कम्युनिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं बना पाए हैं, और इसीलिए आज भी हमें इजीली अटैक किया जाता है, हमारा परसिक्यूशन हो रहा है, हमारा कन्वर्जन हो रहा है। वर्ल्ड अक्रॉस वी आर होल्डिंग टॉप पोजीशंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर, इन पॉलिटिक्स, मगर फिर भी वी डोंट हैव एन इकोनॉमी ऑफ हिंदू कम्युनिटी क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं हैं। Second equally important reason for conceptualizing World Hindu Economic Forum is that ब्रिटिश से आज़ादी के बाद से भारत के लोगों के मन में हमारे अपने बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और वेल्थ क्रिएटर्स के लिए एक अजीब सी हेट्रेड डेवलप की गई।
फिल्म इंडस्ट्री विच हैज बीन कंट्रोल्ड बाय लेफ्टिस्ट्स एंड कम्युनिस्ट्स, उनकी हर फिल्म में यही दिखाया गया कि चाहे लाला हो या बिजनेस टाइकून, वो सब बुरे लोग ही होते हैं। Who exploit people, don't pay well, दूसरों से उनका बिजनेस छीन लेते हैं और गरीबों को कुछ नहीं देते। और एक्चुअली इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज देश भर के लोग अपने ही इंडस्ट्रियलिस्ट्स को करप्ट मानते हैं और बाहर की मीडिया रिपोर्ट्स पर ट्रस्ट करते हैं। हाउ इग्नोरेंट। महाभारत टू चाणक्य नीति हमारे सारे स्क्रिप्चर्स एंड ग्रेट टेक्स्ट्स इकोनॉमी, वेल्थ क्रिएशन एंड ड्यूटीज ऑफ वैश्य वर्ण को क्लियरली डिफाइन करते हैं। उनका समाज में योगदान और सम्मान दोनों ही बराबर बताया गया है। स्वामी विज्ञानानंद जी टोल्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। वेल्थ क्रिएटर्स को हमारे एंशिएंट समाज ने हमेशा बहुत ही रिस्पेक्ट दिया, जहां टेक्स्ट्स में उन्हें श्रेष्ठ वर्ड से संबोधित किया जाता है। यही श्रेष्ठ शब्द उत्तर भारत में सेठ, मराठवाड़ा में शेट्टी और दक्षिण में सेट्टियार या सेट्टियारगढ़ बना। बट अनफॉर्चुनेटली पूरे तमिलनाडु में ये बिजनेसमैन पॉपुलेशन ऑफ सेट्टियारगढ़ आज सिर्फ 60,000 की रह गई है। भारत की इकोनॉमी को रन करना और जॉब्स क्रिएट करना गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा ये काम हमारे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया है। बट एज अ सोसाइटी वी हैव नेवर बीन ग्रेटफुल टू देम। किसी भी देश की बैकबोन होती है उनके व्यापारी। युद्ध लड़ना हो या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना हो, हर चीज के लिए पैसा चाहिए और ये पैसा आता है व्यापार से। मिस्टर अमित कलानी ऑफ भारत फोर्स gave the example of America to explain the importance of business community in times of crisis. यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता, बट हाउ? यूएस ने अपने सारे प्राइवेट इंडस्ट्री प्लेयर्स को एक साथ मिलकर डिफेंस मशीनरी मैन्युफैक्चर करने को कहा। सारे के सारे प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर सिर्फ डिफेंस मशीनरी मैन्युफैक्चर करने लगे एंड दे प्रोड्यूस्ड आर्म्स वर्थ $185 बिलियन। भर भर के एयरक्राफ्ट, टैंक्स, आर्टिलरीज, मशीन गन्स, सबमरीन्स बनाए गए। नतीजा, यूएस वाज अ मेजर अलाइड विक्ट्री इन वर्ल्ड वॉर 2। World Hindu Economic Forum is a platform to award and celebrate the business community of Hindus spread world across. The event gives out a very strong message that people of Bharat should be grateful to its business community and acknowledge their contributions in nation building. Event was attended by who's who of the industry and policy makers. Delegates from across the world attended the event. Event had some great sessions on capital market, defense, agriculture, pharma, film and television industry, banking, insurance, infrastructure, real estate, startups, economy, electronic manufacturing, digital infrastructure, e-commerce, logistics, FMCG, skill development and employment, roadmap for a Viksit Bharat and many more. Event also focused on creating a bridge between wealth creators and policy makers. As one of the speakers at the event said, भारत में wealth creators and people who have power के बीच एक gap है and events like World Hindu Economic Forum will help bridge that gap. Event was also attended by CMs of Maharashtra, Goa and Uttar Pradesh. जहां महाराष्ट्र के सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। दुनिया की सारी सोसाइटीज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की आइडियोलॉजी पर चलती है, मगर सिर्फ भारत एक ऐसी सभ्यता है जो ये मानती है कि अगर कोई खुद अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता तो पूरी सोसाइटी मिलकर उसे सपोर्ट करती है। एंड यस, दैट्स हाउ वी आर। Goa CM Mr. Pramod Sawant explained to the audience how the government policies have helped Goa in becoming the 50% contributor of Bharat's pharma manufacturing. How spiritual tourism is flourishing in Goa. भारत की फर्स्ट वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी गोवा में बन रही है। भारत का फर्स्ट स्टेट टू हैव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी गोवा है। But of course, the most awaited person at the event was CM Yogi Adityanath ji. He spoke about improvements in UP's law and order, infrastructure, policies to support and boost industries. He also mentioned the drastic growth in investments in UP under his leadership. सिर्फ 2024 में ही UP has received investment proposals worth 40 trillion rupees. The best part for me at the event was the food served, जो कि no onion, no garlic का प्योर सात्विक भोजन था. And of course, they had some delicious desserts served. I hope वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम जैसे इवेंट्स दुनिया के सारे हिंदुओं को एक साथ जोड़ पाए और हम हिंदू कम्युनिटी की एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना पाए। रिमेंबर, कलयुग में सिर्फ पैसा पावरफुल बना सकता है किसी भी देश को, किसी भी कम्युनिटी को। सो इफ वी विश टू मेक हिंदू स्ट्रॉन्गर वर्ल्ड अक्रॉस, वी मस्ट मेक अ स्ट्रॉन्ग हिंदू इकोनॉमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूव्स ऑफ भारत। नमस्ते।